हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जीएस बाय शिवम वर्मा। और उस पे आज टॉपिक चल रहा है भारत के राज्यों में से क्रमानुसार। तो आज भारत के राज्यों में कौन सा है, तो भारत में आज राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। जिसका मैं स्टैटिक जी के टोटल कवर कराऊंगा। तो आप लोग शुरू से लेके वीडियो को अंत तक वॉच करें और आपको पूरा स्टैटिक जी के कवर होगा। आई होप कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? तो इसकी राजधानी हो जाएगी लखनऊ। प्रदेश का पूर्व नाम क्या हो जाएगा? इसका पूर्व नाम है संयुक्त प्रांत। पूर्व नाम क्या हो जाएगा? संयुक्त प्रांत। जिसको 1950 में नाम बदल करके क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। चलिए, इसका कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। जिसकी मुख्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी और उर्दू इसकी मुख्य भाषाएं हैं। तो यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ है? यहाँ का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। चलिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में खंडपीठ हो जाएगी। इसकी खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में हो जाएगी। जिलों की संख्या यहाँ पर टोटल कितने? उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 75 जिलों की संख्या है टोटल। चलिए मैप के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं मैप, यूपी का मैप देखते हैं हम लोग। ये यूपी का रहा मैप और इसमें टोटल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। जो टोटल कितने 10 राज्यों से 10 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? 10 राज्य इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि टोटल 8 राज्य जो होते हैं वो 8 राज्यों से क्या करता है? ये सीमा को स्पर्श करता है। 8 राज्यों के भारत के सीमा स्पर्श करता है। एक यूनियन टेरेटरी हो जाएगा और एक देश हो जाएगा। तो टोटल मिला करके कितना हो जाता है? 10 स्थानों से या 10 राज्यों से ये क्या करता है? अपनी सीमा को स्पर्श करता है। अगर राज्य पूछे तो 8 बताना, यूनियन टेरेटरी हो जाएगी एक और एक हो जाएगा देश। वो है कौन सा? नेपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि में ये क्या है? जनसंख्या की दृष्टि में 5वें स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में कह रहा है, विश्व में 5वें स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि में। टोटल देश नहीं है ये। अगर देश की बात करते हैं तो देश जो है भारत अपना सेकंड स्थान पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है वो विश्व में 5वें स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि में है। बहुत अचंभे वाली बात है। केवल एक उत्तर प्रदेश जो है वो विश्व के 5वें नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि में आता है। इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ से मिल जाएंगी? तो इसकी सीमाएं उत्तराखंड, नेपाल, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, ये यूनियन टेरेटरी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मिलती हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो मैप से समझ आता हूँ मैं। ये रहा मैप और देखिए इसके मैप के बारे में। ये देखो उत्तराखंड है। ये क्या है? उत्तराखंड एक हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। तीसरा राजस्थान। चौथा मध्य प्रदेश। पाँचवा ये क्या है? ये देखिए ये लिखा है छत्तीसगढ़। ये क्या हो जाएगा? पाँचवा हो जाएगा। झारखंड छठा और बिहार सातवां हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आठवां, हिमाचल प्रदेश आठवां। तो टोटल राज्य कितने हो गए? टोटल राज्य हो गए 8 राज्य हो गए। एक यूनियन टेरेटरी हो गई ये दिल्ली, ये एक यूनियन टेरेटरी होगी। और एक क्या हो गया? ये देश हो गया। कौन सा? नेपाल। तो टोटल मिला के 10 हुए। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए देखते हैं आगे क्या है। पूरा स्टैटिक जी कवर हो रहा है आपका। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को वॉच करें। और चलिए इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं और देखते हैं इसकी विधानमंडल कैसा है यहाँ का? विधानमंडल द्विसदनात्मक है। यहाँ का विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक है, जिसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी? 404। ऐसे 404 बनती है। 403 और प्लस एक को मिला करके 403 और एक को मिला करके बनते हैं 404। एक कौन सा होता है? वो एक होता है एंग्लो इंडियन, जिसकी जो आरक्षित होती है सीट वो हो एक एंग्लो इंडियन। इसमें विधान परिषदों की संख्या कितनी हो जाएगी? विधान जो परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या हो जाएगी 100। कितनी? 100। फिर राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 31 राज्यसभा में, तथा लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में हरदम यही पूछा जाता है और जितना भी स्टैटिक जीके अगर यूपी से आता है तो उसमें ये जरूर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट।
ये देखिए राष्ट्रीय पशु की बात करता है। राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा यहाँ का? राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बारहसिंगा। ये देखो ये दिख रहा है चित्र में, अगर फिगर में आप लोग देख पा रहे हो सही से, तो यही क्या है? ये बारहसिंगा है। तो आई होप यहाँ का क्या है? ये राष्ट्रीय पशु है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं, तो यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा सारस, और राजकीय चिन्ह क्या हो जाएगा? मछली, धनुष और मछली। ये धनुष हो जाएगी, और इसमें तीर लगा के, और ये उल्टा क्या हो जाएगी? मछलियों के निशान रहते हैं। तो यही क्या है? यहाँ का राजकीय चिन्ह है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार बना लीजिए आप लोग। क्या करिए? प्रथम मुख्यमंत्री पूछता है तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, यहाँ के क्या थे? ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। चलिए प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं, तो प्रथम राज्यपाल कौन हो जाएंगे यहाँ के? तो प्रथम राज्यपाल हो जाएंगी श्रीमती सरोजिनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं अपितु क्या है? उत्तर प्रदेश की नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष की क्या हो जाएंगी? प्रथम महिला क्या हो जाएंगी? राज्यपाल हो जाएंगी। प्रथम महिला राज्यपाल कौन सी हो जाएंगी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, जो भारत की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि भारत की। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आप लोग बने रहें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रमुख खनिज क्या क्या पाए जाते हैं यहाँ की, वो बात करते हैं। प्रमुख खनिज क्या क्या पाए जाते हैं उसकी बात करते हैं। चलिए देखिए प्रमुख खनिज की बात करते हैं। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मिर्ज़ापुर में, और कहाँ? सोनभद्र में। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। अब सेकंड की बात करता है डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? ये सोनभद्र में और बांदा जिले में। ठीक है, ये सब क्या है? उत्तर प्रदेश के जिले हैं, सोनभद्र और बांदा। फिर तांबा कहाँ पाया जाता है? तो तांबा की बात करते हैं तो ये ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ? ललितपुर में। और यहाँ पर अभी हाल ही में यूरेनियम के क्या हुए हैं? यूरेनियम की खोज हुई है। इसके सीमित भंडार की बात की गई है। इसके सीमित भंडार क्या हुए गए हैं? यहाँ पर खोजे गए हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और स्क्रीनशॉट की चिंता न करिए, आपको मैं यहाँ की इसकी PDF जो है मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर PDF आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, और टेलीग्राम की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप लोग चिंता बिल्कुल भी ना करें। चलिए प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करते हैं, तो प्रमुख पर्यटन हो जाएगा ताजमहल। ताजमहल में क्या है? यहाँ ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। इसको बनवाना किसने शुरू किया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। इसको कब बनवाना शुरू किया था? तो 1631 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, तथा 1648 में ये बनकर तैयार हो गया। चलिए सारनाथ की बात करते हैं, तो यहाँ ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, है। यहाँ पर गौतम बुद्ध की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, सारनाथ में। चलिए वाराणसी की बात करते हैं, तो वाराणसी कहाँ है? तो ये काशी में है। वाराणसी कहाँ है? तो ये काशी। फिर काशी में क्या स्थित है? तो ये विश्वनाथ का मंदिर यहीं पर स्थित है। विश्वनाथ मंदिर यहीं पर स्थित है। चलिए इलाहाबाद की बात करते हैं। इलाहाबाद में क्या है? ये प्रयाग है। प्रयाग का मतलब क्या है? 3 नदियों का समूह, 3 नदियों का संगम। कौन कौन सी? गंगा और यमुना, और कौन सी? सरस्वती। अब सरस्वती की तो बात ही मत करिए, ये क्या हो गई? विलुप्त हो गई है, सूख गई है। और इसका बहुत ही प्रचलन था। आज के युग में ये नदी नहीं है। तो चलिए बात करते हैं आगे। प्रमुख जनजातियाँ यहाँ की कौन कौन सी हैं? प्रमुख जनजातियाँ हो जाएंगी थारू जनजाति, भूटिया जनजाति और बुक्सा जनजाति। थारू जाति, भूटिया और बुक्सा, ये क्या हैं? प्रमुख आदिवासी हैं। कहाँ रहते हैं? जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। कौन कौन सी? थारू, भूटिया और बुक्सा। राष्ट्रीय शोध संस्थान क्या हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय शोध संस्थान कौन सा? नंबर 1 क्या हो जाएगा? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। कौन सा? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। चलिए देखते हैं आगे क्या बात कर रहा है। दूसरा कौन सा हो जाएगा? नेशनल बॉटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो भी कहाँ स्थित है? वो भी स्थित है लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश की क्या है? कैपिटल है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य क्या हो जाएगा यहाँ का? देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य क्या हो जाएगा यहाँ का? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, तो यह कहाँ स्थित है? ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। जो नेपाल की सीमा के तराई भाग में स्थित है। नेपाल की सीमा के तराई भाग में स्थित है। और जो लखनऊ से कितना है? जो लखनऊ से 230 किलोमीटर है। यह बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? बारहसिंगा यहाँ पर पाए जाते हैं, जो बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। बारहसिंगा यहाँ का क्या हो जाएगा? तो बारहसिंगा यहाँ का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यही है, कौन सा? यही है
नेशनल पार्क। यही कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। यहाँ पर क्या है? ये देखिए बारहसिंगा खड़े हुए हैं, तो यही बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं, तो देखिए इसके बारे में क्या जानकारी। यह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिलों में स्थित है। यह सुंदर पिकनिक स्पॉट घने जंगलों और देवधारी जैसे, देवधारी क्या है? ये वृक्ष नहीं है, देवधारी क्या है? एक सुंदर झरना है, एक बहुत ही सुंदर झरना है। उसको अभी मैं पिक दिखाऊंगा आपको। जैसे सुंदर झरनों, या झरनों लिख लेना, झरनों, ठीक है, झरनों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए झरना कौन सा हो जाएगा? ये झरना हो जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत झरना है, इसकी खूबसूरती बयां करती है कि कितना खूबसूरत है। तो ये कौन सा है झरना? यह है देवधारी झरना। कौन सा है? देवधारी झरना है। देवधारी झरना है ये, जो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। चलिए बात करते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या। प्रमुख औद्योगिक संस्थान की बात करते हैं, तो कृत्रिम अंग निर्माण, कृत्रिम अंग निर्माण जिसके बॉडी पार्ट बनते हैं, बॉडी पार्ट बनते हैं कहाँ पर है? तो वो कानपुर में हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ स्थित है? तो वो गाजियाबाद में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रमुख झीलें कौन सी हो जाएंगी? गोखुर झील हो जाएगी। प्रमुख झील कौन सी हो जाएगी? गोखुर झील हो जाएगी। गोखुर, यह झील बिहार के कहाँ स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय में, जिसका आकार क्या है? सर्पलाकार है। जिसका आकार क्या है? सर्पलाकार। ये सर्प की तरह मुड़ी हुई है, ऐसी ऐसे है, ठीक है। ये नदी ऐसे ऐसे मुड़ी हुई है, जिसका आकार क्या है? सर्पलाकार है, तो इसीलिए इसको क्या क्या बोलते हैं? सर्पलाकार बोलते हैं। और ये कहाँ स्थित है? बिहार के बेगूसराय में स्थित है। चलिए तो आज वीडियो में इतना ही। तो आप लोग अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नीचे बटन आपके सामने लिखा होगा, तो आप लोग इस पर क्या कर दीजिए? इस पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को क्या कर दीजिए? लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और बगल में बेल आइकन होगी तो उसको दबा लें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तो लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।